रुपए में सिलेंडर देंगे आम जनता को। अच्छा, आम जनता को 1500 रुपए नारी सम्मान में देंगे। और वो अभी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं 450 में ही। अभी देना रहे 1000 बढ़ गया है। 1000 धरातल पे किसी को कोई सिलेंडर नहीं अच्छा, मिला दे नहीं है रहे हैं। जी। और इनकी झूठी घोषणाएं हैं, जनता को बहलाने का, गुमराह करने का इनने काम आप किया मुझे ये है। बताइए, एमएसपी पर अभी तक बाजरा की खरीदी नहीं हो पाई है। किसान 600 रुपए के घाटे से 1900 रुपए क्विंटल में बाजरा अपना बेच रहा है। आप बताइए। और हमारे जीतू पटवारी जी गेहूं के समर्थन मूल्य की बात विधानसभा में 3000 रुपए की कर रहे हैं। 3000 रुपए की क्यों नहीं बढ़ा है? हमारे किसान का गेहूं क्यों नहीं बिचवा रहा 3000 रुपए? मध्य प्रदेश को चलाने वाला किसान ही है। तो यह केवल किसान ये सब भली बात जानती है, इतनी बातों में गुमराह नहीं होगी, ना आने वाली है। इनका विकास कितना हुआ है ये मध्य प्रदेश तो छोड़िए, आप केंद्र के मंत्री और केंद्र में भी ये 5वें नंबर के नेता है। 5 नंबर है। आज किसान, गरीब, दलित, नौजवान, आज हमारे किसान भाइयों के पास क्या है? एक नौकरी थी फौज की, वो भी इन्होंने ठेकेदारी पे कर दी। जब वो ये कह रहे हैं कि इससे हर युवा को रोजगार मिलेगा। 4 साल आपने कर ली, 4 साल ये कर लेंगे, 4 साल ये कर लेंगे, इस प्रकार से वो हर एक युवा को रोजगार मिल जाएगा। उनकी राय ये है। आप रोजगार की बात कर रहे हो, जो लड़के लग चुके हैं वो शादी नहीं हो रही, वो शादी के लिए परेशान है क्योंकि वह ठेकेदारी है। अब 4 साल इंतजार करेगा, जब कोई अपनी बच्ची को देने जाएगा तो वो परमानेंटली सोचेगा ये ठेकेदारी पे लगा हुआ है कि वैसे ही। तो 4 साल वो ब्याह से और चला गया। अच्छा, ब्याह भी उसके संदेशक होने लगा। अब तो ब्याह भी नहीं होगा क्योंकि नौकरी 4 साल की हो गई, तो अब ब्याह भी नहीं होगा। ये केवल चंबल और पूरे देश के नौजवानों के साथ छलावा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप इतने बड़े दिग्गज नेता थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब मेरे अन्नदाता, मेरे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा तब क्यों विरोध नहीं किया? मेरे नौजवानों के साथ जो ठेकेदारी हो रही थी, भर्तियां, जब आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो ये जवाब देगी जनता। इस बार इस चुनाव में आपको इनकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हो चुकी है। इनकी जमानतें जब्त होंगी भारतीय जनता पार्टी की। आप बता रहा हूँ, इनकी 50 सीट से ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली। कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाने वाली। आइए हम और लोगों से जानते हैं। जी भैया, आपका नाम? श्री चंद्र उपाध्याय। अब की बार एमपी में क्या होने वाला है? यहाँ पर देख कर तो ऐसा माहौल हो चुका है, माहौल एकदम भौकाल छा गया है। लेकिन अब की बार ये भौकाल क्या वोट में ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल। ये हम सब लोग जो कार्यकर्ता खड़े हैं, हमसे भी ज्यादा उत्साह हमारे जो क्षेत्र में जो जनता जो रह रही है उनके अंदर बहुत बड़ी ठेस है। वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अब की बार वो करके दिखाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि हम हर बहन को 1000 रुपए दे रहे हैं, हम हर व्यक्ति का जो है हमने ऊंचाइयों पे देश को ले जा रहे हैं, इतना सारा कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको वोट नहीं करेंगे अब की बार। नहीं, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। उनकी 18 साल की सरकार में सब कुछ देख लिया है। आप हमसे बोल रहे हो भाई कि कांग्रेस में जैसे लाडली बहना दे रहे हैं। जब 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब कहाँ गई थी लाडली बहना योजना? ये बीजेपी वाले वोट खरीद रहे हैं पैसों के लिए। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा सब कुछ। ऑलरेडी कांग्रेस 180 पार मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बार क्या होने वाला है एमपी के अंदर? आपको सब कुछ मालूम है, आप धरातल पे ही देख लीजिए। यहाँ पे अम्बा में विधायक किसका है? बीजेपी का। अध्यक्ष किसका है? बीजेपी का। लेकिन 18 वार्डों में यहाँ पर जाकर देख लिए, यहाँ तक आदमी पानी में चलता है, सब जनता बैठी हुई है। 18 वार्डों का विकास देख लिया? आप मुरैना त्राय पे, कोरसा त्राय पे जाकर देख लिए, कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा विकास दिखता है इन लोगों का। ये सब ये छलावा करते हैं, ये सब लोग छलावा करते हैं। 18 वार्डों में इनका विकास दिखता है। सिर्फ इनका विकास किस में दिखता है? तो इनका विकास दिखता है पार्षद खरीदने में, विधायक खरीदने में। इस जगह दिखता है इनका विकास। मुझे कह रहा है एक बार मौका और दे दो, जो विकास है वो पूरा हो जाएगा। अभी तक 18 साल से मौका दिया था, वो क्या कम था? 18 साल मौका देके देख लिया जनता ने, वो कम है जो एक बार और मांग रहे हैं। भैया एक बार कांग्रेस को भी मौका दे के देख लो। हमने तो सिर्फ 1.5 साल में, हमें तो 1.5 साल का मौका मिला था। हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। 18 साल में आपने क्या विकास दिखाया? मंत्री कमल पटेल का ही कहना है कि किसानों का माफ हुआ था कर्ज। अच्छा, हाँ। बताएं। बीजेपी वाले तो भाई लॉलीपॉप डाल रहे हैं, जिनकी घोषणा
झूठी के सिवा कोई काम नहीं है दुनिया का लेकिन सबसे। एक से सुनिए हाँ। आपके नेता भी ये कह रहे हैं हमारी भी अगर आती है सरकार तो हम भी आपको देंगे 1500 रुपए। भाई हमारी तो सरकार देगी, हमको फुल भरोसा है कमलनाथ जी पे कि 1500 हर दिन मिले। ये तो चुनाव गया उसके बाद लाडली बहना बंद, ये तो बीजेपी वाले तो लॉलीपॉप डाल रहे हैं, ओनली लॉलीपॉप। वोटों में पैसों में वोट खरीद रहे हैं बीजेपी वाले। इस बार 100% दावा करता हूं अंबा में देवेंद्र सरकार, देवेंद्र अखबार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो भारी बहुमत से विजय होंगे, 50,000 वोटों से विजय होंगे। अच्छा बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आप भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, आपको भी ये चीज भली भांति आपको पता है आज सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल आज कुत्ते रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों को बना रहे ये हैं इनका सीएम राय बना रहे हैं सीएम राय। कितने लोग बता सकते हैं सीएम राय पूरे जिले में पूरे तहसील लेवल पे बनाया जा रहा है। ऐसा है कि इन्होंने अतिथि शिक्षकों की आत्महत्याएं करवाई हैं 15 साल अतिथि शिक्षकों की बीजेपी वालों ने, क्योंकि पैसा टाइम पर नहीं मिलता। वेतन भी 2-3 हजार देते थे, वो भी हटा देते हैं अदबर से। अब 15 साल से नौते आ रहे हैं, हम परमानेंट करेंगे, सभी राज्य में हो गए, उन्होंने नहीं किए हैं। और अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश का कोई भी वोट नहीं देगा इनको। अच्छा नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। 18 साल में बीजेपी सरकार खुद पेंशन लेने का काम कर रही है, लेकिन भैया शिक्षकों की ये पेंशन वाली बंद कर दी। बताओ बीजेपी सरकार का ये कितना बड़ा घोटाला है। आप यूथ हैं तो अब की बार यूथ के लिए अगर आपका शासन आएगा तो आपकी सरकार क्या लेके आएगी यूथ के लिए? आप कमलनाथ जी के वचन पत्र पढ़िए जी पढ़ा है, देखिए पढ़ा है, उसमें आपने 5 गारंटियां देखी होंगी। देखिए आप ये बताइए 18 साल से बीजेपी की सरकार है और इसी साल इनको लाडली बहनों की याद आई। कमलनाथ जी 500 रुपए घरेलू सिलेंडर करने वाले हैं, 1800 1500 रुपए बहनों को देने वाले हैं, किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले हैं। और जो 15 महीने की सरकार थी आप उसमें देखिए उन्होंने यहाँ पे कृषि क्षेत्र से लेकर के और एक युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा की थी। यहाँ पे फैक्ट्रियां आने वाली थी, सारी चीजें आने वाली थी। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आने दिया और इतनी में सरकार बदल गई। अच्छा। और ये देख लीजिए आप 5 साल का जनता को अगर मौका दे देती, ये डर था इनको, ये इनको डर था, इसीलिए 5 साल में इन्होंने बदल दिया कि अगर 5 साल कांग्रेस आ गई तो फिर बीजेपी कभी नहीं आ पाती। हाँ, एक और ये अंकल हैं, आप बता नाम क्या है आपका? नाम क्या है? शिवाकर सिंह तोमर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आप मुझे वर्तमान बताएं। सरपंच अच्छा। ग्राम पंचायत रछेड़। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप अब की बार वोट कहाँ डालने वाले हैं? अब की बार में वोट हमारी पूरी जनता कांग्रेस को डालने वाली है। ऐसा क्यों डालने वाले हैं? ऐसी इसलिए डालने वाली है कि कमलनाथ ने घोषणा की थी कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनका हम व्यवस्थापन करेंगे। उन्होंने 1000 गौशाला बनवाई है हमारे क्षेत्र में, 10 गौशाला बन चुकी है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी गई तो इसलिए वो संचालित नहीं हो पाई। अगर वो संचालित होती तो हमारे रात्रि में किसान नहीं जगते, आराम से अपने घर पे सोते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गाय तो हमारी माता है। गाय उनकी माता है तो गौशाला में उसको खाना खिलाते, खाना खिलाने की व्यवस्था करते, ये कांग्रेस का दावा था। और उन्होंने दूसरी घोषणा की थी कि हम शुद्ध का युद्ध लड़ेंगे, तो जितने दुग्ध माफिया हैं वो सब जेल के अंदर थे। शुद्ध दूध बिकने लगा था, हमारे दूध की रेट बढ़ने लगी थी। आज अगर शुद्ध का युद्ध होता तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का दूध 80 रुपए किलो बिकता, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जनता रुक जाती। इसलिए हम कांग्रेस को हमारे ग्रामीण जनता कांग्रेस को वोट करने वाली है। आइए इस पे कुछ और लोग थोड़ा पीछे चलो। पानी देने पाई वो सरकार निकलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। चलो रुको। दादाजी बताएं आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम सिंह तोमर, जनपद सौदा से पल्लू कापरा। अच्छा, अब की बार माहौल क्या बनने वाला है? माहौल वैसे ये तो बनने- आपकी टोपी देख करके मुझे लग ही रहा है, लेकिन अब की बार माहौल टोपी पे जाएगा या कहीं और तो नहीं जाएगा? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। कमलनाथ की सरकार 15 महीना रही थी, हाँ। उस समय हमने वृद्धा विधवा पेंशन 300 से 600 की थी। हमने कर्जा माफ किया था 1 लाख रुपए का, 50,000 मेरे खुद के हुए और बीजेपी वाले तमाम लोगों के हुए थे। लेकिन अब की बार अब यदि आप जीत के आते हैं तो क्या करने वाले हो अब की बार? हम जो करने वाले 500 रुपए में सिलेंडर देंगे आम जनता को। अच्छा, आम जनता को 1500 रुपए नारी सम्मान में देंगे। और वो अभी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं 450 में ही। अभी देना रहे 1000 बढ़ गया है। 1000
धरातल पे किसी को कोई सिलेंडर नहीं अच्छा, मिला दे नहीं रहे है हैं। जी। और इनकी झूठी घोषणाएं हैं, जनता को बहलाने का, बस। गुमराह करने का इनने काम आप किया मुझे ये है। बताइए, MSP पर अभी तक बाजरा की खरीदी नहीं हो पाई है। किसान 600 रुपए के घाटे से 1900 रुपए क्विंटल में बाजरा अपना बेच रहा है। आप बताइए। और हमारे जीतू पटवारी जी गेहूं के समर्थन मूल्य की बात विधानसभा में 3,000 रुपए की कर रहे हैं। 3,000 रुपए की क्यों नहीं होता है? हमारे किसान का गेहूं क्यों नहीं बिचवा रहा 3,000 रुपए? मध्य प्रदेश को चलाने वाला किसान ही है। तो यह केवल घोषणा भी मुख्यमंत्री है, ये अगर घोषणा कर सकता। कांग्रेस के कृषि मंत्री ने कहा था कि 27,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। हाँ बीजे हाँ ठीक है, हाँ कृषि मंत्री था कांग्रेस की सरकार में। हाँ उसने कहा था कि किसानों का 27,000 कर्जा माफ हुआ था। और ये कहते हैं कि कर्जा के पैसे का माफ नहीं हुआ, 1 लाख मेरा खुद का हुआ है। आपका हुआ है जी और आपको जानकारी दी, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है भैया। आप अपने किसानों के बीच में जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से 150 सीटों से बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो रही है। ये सरकार किसानों की, गरीबों की, दलितों की, नौजवानों की है। इस सरकार में दलाली नहीं होगी। और जो भ्रष्ट अधिकारी है, आप जाइए किसी विभाग में, कोई डरने वाला नहीं है। आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं है। इन अधिकारियों की भी छुट्टी रवानगी डाली जाएगी। ये वल्लभ भवन में फाइलेमन फेंकने का और उठाने का काम करेंगे, क्योंकि इनने जनता को लूटा है, ये किसानों को लूटा है। कांग्रेस पार्टी